दोस्तों, काम की बात भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। आदाब और नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वबा वायरस कोविड-19 से 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 331 अमवात हुई हैं और इस अरसे के दौरान मुतासरीन के नए मरीज़ की तादाद बढ़ी है। तादाद बढ़कर 9,987 हो गई है। मंगल को सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,66,598 हो गई है, जिनमें 9,987 नए केसेस भी शामिल है, जबकि इस बीमारी से 7,466 अफराद लख्मे अजल बन चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 1,29,917 अफाल केसेस भी हैं, जबकि 1,29,215 अफराद इस वबा से सेहत याब होने में कामयाब हुए हैं। रियासत तेलंगाना में नाज़रीन, अनलॉक के बाद कोरोना वायरस वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है तेज़ी के साथ, इसलिए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को अवाम धुतकार दिया है, मेंटेन नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में दिन के औक़ात में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक छूट दी गई है। वहीं पर तमाम तिजारती और सनती इदारों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जहां पर हिफ़्ज़ान सेहत के रहनुमायाना खतूत पर अमल नहीं करने की वजह से रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। बिलखुसूस उरूसुल बिलाल हैदराबाद में कोरोना वबा के मरीज़ ज़्यादा तादाद में दर्ज हो रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना वबा चीन के वुहान शहर से 2019 माह दिसंबर में निकला है। वहीं पर चीन में कोरोना वबा के फैलाव में कमी देखी जा रही थी, लेकिन चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बुध के रोज़ कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा के 3 नए मामले सामने आए हैं। कमीशन के मुताबिक मंगल को सामने आने वाले 3 मामला बाहर के लोगों के हैं। कमीशन ने कहा कि जो 3 मामला सामने आए हैं, उनमें से 2 का ताल्लुक अंदरूनी मंगोलिया खुद मुख्तार खित्ते और दूसरा अतियानजन से है। बाहर से तमाम मामलात में सेहतयाबी के बाद 1,732 मरीज़ों को अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है और 54 अफराद अस्पताल में दाखिल हैं। बाहर से आने वाले मामलात में किसी की मौत नहीं हुई है। नाज़रीन, अमरीकी बहरिया 1861 से 1865 की खाना जंगी के वक्त तक के माहिदे जंग का परचम लहराने से अपनी किसी बहरी जहाज़, इमारतों, तनसीबात या हवाई जहाज़ पर पाबंदी आयद करने के लिए एक आर्डर तैयार कर रखी है। बहरिया के सरबरा एडम माइकल क्लेड ने यहाँ जारी एक बयान में ये इत्तला दी। मिस्टर क्लेड ने मंगल के रोज़ ट्वीट करते हुए कहा, आज मैंने अपने अमले को एक ऐसे हुक्म का मुसव्वदा तैयार करने की हिदायत की है जो बहरिया की तनसीबात, जहाज़ों, तैयारों और सब मैरीन्स से मुताल्लिक़ तमाम अवामी मकामात और काम के इलाक़ों में माहिदे जंग का परचम लहराने पर रोक लगाएगा। मिस्टर गिल्ड ने एक पैगाम जारी किया कि अफ्रीकी निजात अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हलाकत की वजह से मुल्क गिर एहतजाज व मुजाहरे लगातार हो रहे हैं। मिस्टर गिल्ड ने कहा कि ये हुक्म यूनिट में तालमेल यकीनी बनाने, बेहतर अहकामात, नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने और बहरिया के एजाज़, जुरात और अज़्म को बरकरार रखने के लिए है। कुछ अमरीकी अपनी ज़ाती विरासत में फ़ख्र के साथ माहिदे परचम और अमरीकी फेडरेशन में रियासतों के हुकूक़ को याद दिलाते हैं, ताहम कुछ दूसरे लोग उसे खाना जंगी के वक्त की ग़ुलामी और नस्ल परस्ती से जोड़ते हैं। नाज़रीन, मुल्क में अमनो एकजहती की फ़िज़ा को मुक़द्दर करने वाले शख्स अर्नब गोस्वामी की अज़रदारी को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है।
नाजरीन, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के बानी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नागपुर और बम्बई में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से मंगल को इनकार कर दिया है। मिस्टर गोस्वामी ने अदालत में एक अर्जी दाखिल करके इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के साथ ही अदालत में हाजिर होने और पुलिस की पूछताछ से छूट देने का मुतालबा किया था, जिस पर आज समाअत हो रही थी। अदालत ने हालांकि मिस्टर गोस्वामी को गिरफ्तारी से बचने की इनकी अजरदारी को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि मिस्टर गोस्वामी के खिलाफ मुबैना तौर पर फ़िरका वाराना नफरत फैलाने, कौमी एकजहती की फ़िज़ा को मुक़द्दर करने से मुताल्लिक़ 3 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। इस सिलसिले में मिस्टर गोस्वामी को बुध को सुबह में 11 बजे पायाधोनी पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए पुलिस ने बुलाया है। नाजरीन, अंदरून मुल्क MSME तक पहुँच पर तवज्जो मरकूज़ करें। सीतारामन। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने सरकारी बैंकों से आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत ऐलान शुदा 100% एजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत MSME तक पहुँच यकीनी बनाने और उन्हें कर्ज दस्तियाब कराने के लिए हिदायत जारी की है। नाजरीन, वज़ारती ग्रुप ने कोविड-19 से निमटने से मुताल्लिक़ इक़दाम का जायज़ा लिया है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से निमटने के लिए अपनाई जा रही है हिकमत अमली के बारे में आज यहाँ वज़रा ग्रुप की 16वीं मीटिंग में भी ज़रूरी इक़दाम का जायज़ा लिया गया और कोरोना वबा से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम पर रोशनी डाली गई है। नाजरीन, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगल के रोज़ त्रिवेंद्र हुकूमत को शदीद झटका देते हुए अपनी तारीख़ी फ़ैसले में साबिक़ वज़राए आला को सहूलतें फ़राहम करने के मामले में पास कानून के अहम इंतज़ाम को गलत करार दिया है। अदालत ने कहा है कि हुकूमत ने कानून में जो तौज़ीआत की हैं वो आइन के ख़िलाफ़ है। चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन की क़यादत वाली मुश्तरका बेंच ने देहरादून की गैर सरकारी तंजीम रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र RLE के जानिब से दायर मफाद आमा की अर्ज़ी पर आज ये फ़ैसला सुनाया है। नाजरीन, चीन के शहर वुहान से निकला हुआ माह दिसंबर 2019 में कोरोना वबा का खैर दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर वाज़ेह रहे कि गरीब ममालिक में कोरोना वायरस के टेस्टिंग इंतहाई कम हो रहे हैं, यानी नहीं के बराबर। नाजरीन, पाकिस्तान में माहिरीन और सरकारी सतह पर भी ये कहा जाता रहा है कि मुल्क में कोरोना केसेस की इंतहा मई और जून में देखने को मिलेगी। इसी तरह हिंदुस्तान में माहिरीन की भी यही राय है। ताहम वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में जुलाई और अगस्त में केसेस उरूज पर पहुँचने का खदशा जाहिर किया है। पीर को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए ख़बरदार किया था कि अवाम की जानिब से एहतियात ना बरती गई तो मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह WHO ने भी सारी दुनिया के लिए यही अहकामात जारी किए हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ये भी कहा कि मुल्क में कोरोना केसेस की इंतहा जुलाई के आखिर या अगस्त के आगाज़ में देखने को मिलेगी। इससे कबल पाकिस्तान में कोरोना केसेस के हवाले से सरकारी गैर सरकारी सतह पर कोरोना केसेस के इंतहा पर पहुँचने के मुख्तलिफ औक़ात बताए गए हैं। नाजरीन, हिंदुस्तान में भी WHO ने यही हिदायत जारी करते हुए इंतबाह दिया है कि जून, जुलाई, अगस्त में कोरोना वबा हिंदुस्तान में तेज़ी के साथ फैल सकती है। यूरोप और अमेरिका समेत कई ममालिक कोरोना वायरस की इंतहा से गुजर चुके हैं और अब केसेस में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी इंतज़ार किया जा रहा है कि केसेस की तादाद में कमी कब से शुरू होगी। अमेरिकी आयल यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स करने वाले पाकिस्तानी किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के साबिक़ा सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी वबाई मर्ज़ के फैलने की मुतवक्के इंतहाई हद जांचने के लिए आर नॉट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। आर नॉट बुनियादी तौर पर किसी भी वबाई मर्ज़ की एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होने की शरह है।
دنیا کے مختلف ممالک میں یہ شرح 2.5 سے 3% ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک انسان 2.5 سے 3 مزید افراد میں یہ وائرس منتقل کر سکتا ہے۔ جتنی یہ شرح زیادہ ہوگی اتنا ہی وبا کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہوں گے، اور اسی طرح جب R0 1 یا 1 سے کم پر آ جاتا ہے تو کیسز کی گراوٹ آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک مریض کتنے افراد میں وائرس منتقل کر رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دنیا بھر میں بالخصوص غریب ممالک میں ٹیسٹ کی تعداد آبادی کے لحاظ سے انتہائی کم ہے، اس لیے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کیسز کب اپنی انتہا کو پہنچیں گے اور اس کے بعد ان میں کمی۔ ناظرین، سماجی ذمہ داری نبھانا ہی کورونا سے جیتنے کا بڑیا ہتھیار ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر تبریز حسین تاج، صحافی و اسکالر، حیدرآباد نے کیا ہے۔ قارئین کی خدمت میں طویل عرصے کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن میں تمام مراحل بیت جانے کے بعد حاضر ہوتے ہوئے کہا ہے کہ انلاک اور ہماری ذمہ داریوں پر اپنی رائے کیا اظہار کیا ہے۔ ملک میں انلاک کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کورونا وائرس ہی انلاک ہو گیا ہے اور تیزی سے کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ریکارڈ سطح پر مثبت معاملے درج کیے جا رہے ہیں۔ جب کیس محدود تعداد میں تھے تب پورا ملک لاک ڈاؤن تھا اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ تھے۔ اب جبکہ کورونا وائرس کے بڑھنے کی رفتار تیز ہو گئی اور سارا سماج انلاک ہو گیا ہے، بازار سے لے کر عبادت گاہیں بھی کھول دی گئی ہیں۔ بازار میں کوئی آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کون کیسا ہے، کون کس مرض میں مبتلا ہے، کوئی بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کون محفوظ ہے اور کون کورونا وبا سے متاثر ہے۔ حکومتوں کی جانب سے جاری کی گئی ہدایتیں کاغذ کی زینت بنتی دکھائی دے رہی ہیں۔ میں نے جب گھر سے دفتر آیا تھا، سڑکوں پر کئی ایسے افراد کو دیکھا جو نہ تو سماجی فاصلے کا پاس و لحاظ رکھے ہیں اور نہ ہی اپنے چہرے پر ماسک لگائے ہوئے باہر نکلے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہدایتوں پر عمل نہ کریں گے تو سماج میں ایک بڑی مصیبت پیدا کرنے کا سبب بنیں گے۔ انہوں نے WHO کے رہنمایانہ خطوط پر، حفظان صحت کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔